जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक बार एक एक करके यानी 1 बाय 1 मैं आपको सभी लेक्चर दूंगा PYQ के। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप होते हैं ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, वही मैं, जैसे 2024 में आया था, ये हमारा सेट नंबर है 822HY। ये कौन सा है? 822HY। और जिससे पहले जो मैंने बनाया था वो था 822HX। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा है हम उसको देखने वाले, समझने वाले पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या, कितने, हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 3 जो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखी है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप आराम से जाइए उनको कंप्लीट कीजिए। फिर इसके पास मतलब पहले इसको कंप्लीट कीजिए और उनको भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके जो 10 मार्क्स है ना, 10 नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, हर वैरायटी के, यानी जितनी भी वैरायटी हैं आपके एमसीक्यू में वो सब कवर हो जाएंगी। जितनी भी वैरायटी है सब मतलब 7 में जो 20 मार्क्स का पोर्शन है ना, वो आपका क्लियर समझ लो। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, वो आपका मैथ में बिल्कुल क्लियर समझ लो। और अगर आप इनको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 3% आपके बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 3% बिल्कुल क्लियर, ये आपके क्लियर हैं। मान लीजिए अगर आपने तैयार किए, आपके आ रहे हैं मान लीजिए 84 आ रहे हैं, और आपने इनको भी क्लियर कर लिया तो आप जाएंगे 87%। समझ रहे हो ना? तो 3% बहुत मैटर करते हैं, तो आपको कंटिन्यू इसको पढ़ना होगा और समझना होगा। इसी के साथ बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। तो ये जो पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है। आपको मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी समझाता चलूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो इंग्लिश में भी पूरी सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, जिसको आप समझ लेना। ठीक है, तो इंग्लिश में भी दिया गया हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, वो हिंदी में भी दिए गए, आपको जिसमें सुटेबल लगे आप उसमें पढ़ सकते हो। इसी के साथ जो हमारा खंड आ है, यानी सेक्शन ए है, खंड आ सेक्शन ए, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योग क्या होगा। इनमें से पूछ लिया गया भाई इनमें से कौन सा होगा शून्यांकों का योग। तो मेरी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है चैप्टर 2 का बहुपद वाला, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नहीं है इतना टाइम तो आप इसको भी देख सकते हैं, मैं क्लियर करके समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे शून्यांक होते हैं, बराबर होता है हमारा -b/a। ठीक है, तो बहुपद का इसका व्यापक रूप क्या था? व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू हमारे क्या दे दी गई? 3, तो हमने 3 लिख दिया सिंपली। अब b की वैल्यू क्या दे दी गई? 5, और इसमें माइनस लगा है तो माइनस का 5 हो गया। एक मिनट, माइनस का 5 हो गया, तो 3 -5/3। तो ये ऑप्शन देखेंगे हम कहाँ है, तो पहला ऑप्शन है माइनस का 5/2, तो ये हमारा गलत है। सी ऑप्शन है हमारा माइनस का 5, तो ये भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन है 6, और बी ऑप्शन है हमारा -5/3, तो सही है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? अब इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहो तो देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस 2 विल बी, यानी पॉलिनोमियल के हमें क्या जीरोस होंगे, जीरो को ऐड करेंगे, जो कि इनका आंसर क्या होगा, यानी सम करेंगे जब, यानी उनके शून्यांकों को जब हम सम करेंगे, उनके जीरोस का सम करेंगे, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो वैल्यू हमने आपको सॉल्व करके इसमें बता दी। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा क्या गया है? ठीक है, समीकरण समीकरण 2x, इसमें क्लियर नहीं लिखा है, शायद आपको ना दिखाई दो, 2x प्लस a बाई, क्या पूछ लिया गया? a बाई बराबर 1 है, क्या है? 1। और 3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इधर माइनस है, -5 बाई बराबर हमें दे दिया गया है 7। ठीक है, का कोई भी हल नहीं है, यानी कोई भी हल कब नहीं होता है? जब हमारी समांतर रेखाएं जाएं। कैसी जाएं? रेखाएं समांतर। जब कोई भी हल ना हो, कोई भी हल नहीं है तो ए का मान होगा। तो ए का मान क्या होगा? जब इसका कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल तब नहीं होता है जब रेखाएं समांतर जाएं, और रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब a/a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 के, b1/b2 के। तो a1 की वैल्यू हमें दे दी गई, a2 की वैल्यू हमें दे दी गई, लेकिन b1 की वैल्यू हमें a दे दी गई और b2 की वैल्यू हमें दे दी गई है -5। तो फिर हम सिंपली इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा।
तो a1 की वैल्यू हमारी 2 हमने रख दिया, a2 की वैल्यू हमारी 3 हमने 3 रख दिया, बराबर में दे दिया गया a1 की वैल्यू, वो b1 की वैल्यू a और b2 की वैल्यू -5। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 है उसको इधर साइड ले जाएंगे, इधर किसमें है, डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसमें 5 का 10 में मतलब 2 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 में। ठीक है, अरे सॉरी, 2 का गुणा हुआ -5 में, बट्टे में हमारा क्या है, बट्टे में हमारा 3 है और बराबर में हमारा a, यानी a की वैल्यू आ गई वो इसमें हो गई। तो जब हमने इसमें किया तो हमारा आ जाएगा -10/3। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकली, -10/3। सिंपल लगा होगा आपको, बिल्कुल इजी। तो -10/3 हमारा 3/10 माइनस का, ये गलत है। फिर और इसमें प्लस का दे दिया, प्लस का 3/10, ये भी गलत है। और लास्ट में मैं दे दिया 10 वो प्लस का 10/3, तो ये भी गलत है। और लेकिन ये हमारा सही है माइनस का 10/3। तो हमारा उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यानी हमें मूलों की प्रकृति पूछ ली गई, कैसी है, वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसी है। और इसमें अलग तरीके की पूछ ली गई, परमेय और बराबर, परमेय और असमान, इसमें वास्तविक नहीं, और इसमें लिखा है अपरमेय। इसी प्रकार का इससे पहले एक लेक्चर था जो मैंने इससे पहले डाला था, वो लेक्चर का था कोड HX। कौन सा था, HX। ये HY वो HX था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें भी बस ये समीकरण भी सेम है, समीकरण सेम है, बस इसकी ये भाषा बदल दी गई। क्या बदल दी गई, ये भाषा बदल दी गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने उस लेक्चर में भी बताया था, एक फॉर्मूला होता है विविधकर डी का। तो डी से मालूम करते हैं। देखो, यदि हमारी डी की वैल्यू प्लस में आती है, प्लस की कोई वैल्यू आती है तो मूल वास्तविक है, इसका आंसर वास्तव में होगा। अगर माइनस की आती है तो काल्पनिक है, और अगर जीरो आती है तो समान होंगे। देख लीजिए एक बार फिर से बता रहा, अगर डी की वैल्यू हमारी अगर प्लस की आती है तो इसके मूल वास्तविक है, यानी इसके मूल वास्तव में निकलेंगे। और अगर माइनस की आती है तो काल्पनिक है, और अगर जीरो आती है तो समान है। ठीक है, अब देखते हैं निकाल के। तो हमारा वो मैंने बताया था ए, अभी हमने एक व्यापक समीकरण लिखा था। व्यापक समीकरण इसका क्या था, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, अब इसमें था b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी इसमें क्या दे रखी है, b की वैल्यू हमें दे रखी है +5। तो +5 का हमने स्क्वायर कर दिया, और -4 तो हमारा फिक्स है। 4 a की वैल्यू हमारे इधर से कंपैरिजन कर लीजिए, a की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो हमने 2 रख दिया। ठीक है, और c की वैल्यू हमारी क्या है 4, तो हमने 4 रख दी। ठीक है, तो हमने 4 रख दिया। अब क्या, सिंपली इसको सॉल्व करना है और देखना है इसका प्लस में वैल्यू आ रही है कि माइनस में वैल्यू आ रही है कि जीरो आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हमारा 25। ठीक है, और ये हमारा आ गया 4 4 जा 16, और 16 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा जाए 32 यानी 32। अब जब इसमें से मैंने घटाया तो आएगा हमारा -7, और -7 आ गया, यानी ये कैसा है, माइनस का है, और माइनस का है यानी काल्पनिक जाएगा, काल्पनिक तो यानी वास्तविक नहीं। क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं। अब एक बारी पढ़ लेते हैं, अपर में, अपर में यानी p/q के रूप में नहीं है। ठीक है, बराबर है, बराबर यानी शून्य, शून्य भी नहीं है। ठीक है, अपर में यानी p/, अपर में यानी p/q के रूप में नहीं है, यानी रूट में है। ऐसा तो नहीं कि रूट में है, तो रूट में तो है ही नहीं, तो रूट में ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद परमेय और असमान, परमेय भी नहीं है और ना असमान है। असमान का मतलब जिसकी वैल्यू नंबर हो, नंबर तो है लेकिन परमेय भी नहीं है, यानी p/q के रूप में नहीं है। लेकिन इसका एक सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक नहीं है, यानी ये कैसा है, काल्पनिक है, माइनस में वैल्यू आई है। और ऐसे ही डिप्टो हमारा कौन सा था, उसमें ब्रैकेट में, अगर आपको याद हो तो ब्रैकेट में था वो, उसका आंसर हमें ब्रैकेट में दिया गया था, काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं। क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बार बार वही रिपीट किए जाते हैं। अगर आप एक बार ही अच्छी तरीके से समझ लो तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर श्रेणी यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, हाँ एपी दे दिया गया, ये देखिए एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी 4,9 9,14 ... 254 यानी 254 का अंतिम से 10वां पद होगा। ये क्या पूछिएगा, समझ में नहीं आया। अब देखिए समझते हैं इसको, इधर लिख के 4,9 इतना क्लियर है। अब उसके बाद हमें दे दिया 14, 14 लिख लिया। उसके बाद हमें से डॉट डॉट करके कह दिया गया है 254। ठीक है, 254 का यदि हमारा इसको हम पहला पद माने तो इधर के लास्ट में जो 10वां पद होगा वो कौन सा होगा।
10वां पद होगा वो कौन सा होगा, हमसे ये पूछा गया है पद, ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसको निकालने का हमें क्या होता है, इसकी निकालने की सिंपल सीधी ट्रिक है, हमें पहले डी निकालनी होगी, डी बोले तो अंतर, ठीक है। अब इनका अंतर कैसे निकालेंगे, ए यानी पहले वाले पद को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 9 में से 4 गया हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा 5 निकलेगा, ठीक है 5 निकलेगा। अब एक मिनट, 9 में से 4 गया 5, बिल्कुल सही है, हाँ। अब इसके बाद हमारा 10वां पद पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, 10वां पद, ये हमारा 10वां पद पूछा गया है, तो हम सिंपली इसमें से 10 का, एक मिनट रुक जाए ना, हाँ 10 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, हमारा 5 निकला डी की वैल्यू, डी में हम 10 का गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 50, और 50 को इसी में से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे हम इधर ही आ जाएंगे, नहीं समझे। हमारा 10वां पद पूछा गया है, तो हमें सबसे पहले डी निकालनी थी, डी का हमने इसके साथ 10वां पद है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 जिस जगह होगा इससे आगे धीरे धीरे करके तो बड़ा होगा, यानी 5-5 के अंतर से तो बड़ा होगा, और 5-5 अंतर को हम इधर डायरेक्ट घटा दें तो हमारी वो भी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी पूरी ये क्या 254 माइनस 50, तो हमारा आ जाएगा 204, क्या आ जाएगा 204। अब ऑप्शन देखते हैं 204 है कि नहीं, तो पहले 208 गलत है, सी ऑप्शन है 209, ये भी गलत है, ये डी हमारा 214, ये भी गलत है, लेकिन 204 बी हमारा ऑप्शन सही है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज देख के तो त्राहिमाम हो जाता है कि कोई त्रिभुज बहुत कम समझ में आता है, लेकिन अब देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हमसे पूछा गया है चित्र में समरूप त्रिभुजों का सही युग्म, यानी जोड़ा क्या सही रहेगा, मतलब ये तो उल्टे बैठे दिए गए हैं, लेकिन इनको सही तरीके से लिखा किस प्रकार जाएगा, ठीक है। इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप कौन सा है, तो बिल्कुल सरल है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कोण पे ध्यान देना होगा, किस कोण पे, इस कोण पे। सही कोण हमेशा बीच में आना चाहिए, जब भी हम त्रिभुज लिखते हैं तो कोण हमारा बीच में आना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा ए के बाद हमारा बीच में क्या आना चाहिए, बी ए बी सी, ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी सी। अब ये हमें बता दिया गया समरूप है, कैसा है समरूप। अब इसी के बाद समरूप का साइन हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, ये थोड़ा लहर की तरह, ठीक है, समरूप का साइन लगाया, उसके बाद हमसे ये कोण कहाँ आना चाहिए, बीच में, तो हम या तो ई डी एफ कर सकते हैं या फिर एफ ई डी, जिसमें हमें मैच करेगा हम वो ही कर लेंगे, लेकिन अभी अपनी तरफ से कर रहे हैं ई डी एफ, तो हम लिखेंगे ई डी एफ, ठीक है। अब हम मैच करेंगे, लेकिन इधर त्रिभुज का साइन तो लगाया ही नहीं, सॉरी, त्रिभुज का साइन लगाया ई डी एफ, चलो मैच करते हैं। तो सबसे पहले है ए बी सी, सही है, इतना हमारा सही है, समरूप है। ई डी, ये तो गलत हो गया, कोण हमारा बीच में आना चाहिए, लेकिन ये तो कोण टॉप पे आ गया, तो ए ऑप्शन गलत है। फिर बी पे पहुंचे, बी पे है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सही, ये वाला सही है, ये वाला हमारा सही है। फिर हमारा ई एफ डी, लेकिन कोण बीच में नहीं आया, ये भी हमारा गलत है। अब लास्ट वाला देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी, यानी ये वाला हमारा तीनों में सही है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो हमारा है ई डी एफ, क्या है ई डी एफ, कोण हमारा बीच में आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन 5 तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। अब मूल बिंदु दूरी वाला फॉर्मूला हम भूल गए, अब हम क्या करें बताइए, अब हम क्या करें बताइए हम क्या करें, कितनी कंफ्यूजिंग की बात है। अब इसका फॉर्मूला सिंपली ये होता है, हम क्या करेंगे, जो x है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो y है हम उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बस इतना तो सिंपल सा है। करते हैं एक बारी, x की वैल्यू हमारी क्या है -3 का स्क्वायर किया, y की वैल्यू हमारी क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर किया, ठीक है, दोनों को स्क्वायर किया तो इसका तो आ गया 9, माइनस खत्म कर देता है, ये मैं समझा चुका हूं, प्लस ये हो जाएगा हमारे 16, अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आएगा 25, ठीक है 25, और सॉरी ये रूट में रहता है, ये चीज मैं बतानी भूल गया, ये रूट में रहता है। अब 25 हमारा रूट में है तो बाहर में आ जाएगा किसमें 5 में, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 5, बस सिंपल।
ये हमारा 3 भी गलत हो जाएगा, हमारा -4 भी गलत हो जाएगा, हमारा 6 भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? 5। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ लिया गया है, इसको जरा ढंग से समझना, ठीक है। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कॉट ए बराबर 3/4। अब कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता क्या है? देखिए साइन, आपके टीचर ने, आपने अगर ऑनलाइन पढ़ा होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ा होगा ऑफलाइन, आपको बताया होगा लाल बटे कक्का, क्योंकि अभी मैंने इसका लेक्चर नहीं बनाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? लाल बटे कक्का, लाल LAL, सॉरी LAL, लाल बटे कक्का, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है हमारा साइन का, ठीक है। ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये होता है हमारा किसका? कॉस का। और ये होता है हमारे लंब बटे आधार, ये होता है हमारा टेन का, ठीक है। और ये इसी का उल्टा होता है हमारा कॉस, आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। ये किसका हो जाएगा? हमारा कॉट का। और कॉट ही हमें दिया गया है इसमें, देखिए एक बारी कॉट दिया गया है, तो हमें एक चीज मालूम पड़ गई। क्या? कॉट बराबर आधार बटे लंब। अब जब हमें ये चीज मालूम पड़ गई तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बना लिया, जिसमें कॉट आधार की वैल्यू हमारी क्या दे दी गई? 3। क्या दे दी गई? 3। और लंब की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई? 4। तो हमें दे दी गई 4। अब हमें पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है सेक पूछ लिया गया है, सेक ए हमारा क्या होगा? और सॉरी, सेक हमारा किसका उल्टा होता है? सेक हमारा होता है कॉस का उल्टा। किसका उल्टा? सेक बराबर होता है हमारा, सेक बराबर होता है 1/cos, होता है कि नहीं? कॉस ए मान लो ए, ठीक है। अब कॉस बराबर हमारा क्या था? अभी हमने लिखा था लाल LAL बटे कक्का के, ठीक है। बीच वाला हमारा कॉस का था, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब देखो आधार तो हमारा 3 क्लियर है, तो नीचे 3 तो आएगा, लेकिन हमें कर्ण पता ही नहीं है, के हमें पता ही नहीं है, के हम कैसे निकालेंगे? तो के निकालने के लिए हम जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के पास, और उससे हम निकलवा लेंगे किसका? के का मान। तो उससे पहले हम सेक ए बराबर लिख देते हैं, आधार हमें मालूम पड़ चुका है 3, और हमें क्या? के मालूम करना है। तो के, अब के बराबर क्या होता है? के का वर्ग बराबर ए का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग एल का वर्ग, ठीक है। अब इनके बाद हम इनका वर्ग करेंगे, के तो हमारा के ही रहेगा, के की वैल्यू मालूम नहीं है, ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए की वैल्यू आधार की वैल्यू हमारी है 3, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस लंब की वैल्यू हमारे 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 और 16 हो जाएगा हमारा 25। क्या हो जाएगा? 25। अब 25 के बराबर 25 का मतलब के बराबर 25, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा √25, ठीक है। अब √25 को हमें बाहर निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो 5 आ गया हमारा के की वैल्यू, तो इधर हम के की जगह क्या लिख देंगे? 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? 5/3। तो ऑप्शन देखते हैं, 4/3 गलत है, 5/4 ये भी गलत है, 3/5 ये भी गलत है, और 5/3 ये ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है ये अच्छा सा क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं रहे हैं, और जोश के साथ लगे हुए हैं, जिससे कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ सकें, सॉरी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाला दे दिया गया। अब इसमें हम थोड़ा 7 सेंस अपना थोड़ा अलग दिमाग लगाएंगे तो इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा है तो अल्फा का मान होगा। तो सबसे सिंपल सबसे इजी ट्रिक बताता हूं, यदि tan की जगह cos, tan, थीटा कुछ भी दे दिया जाए, tan की जगह sin, cos, tan, cot, sec, cosec, और sin की जगह भी tan, con, sec, sin, cos, tan, cot, sec, cosec कुछ भी दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू, तो आपको सिंपली दिमाग ये लगाना है, ऐसा कौन सा कोण है जिनमें कोण एक ही रहे, कोण एक ही रहे और उनकी वैल्यू भी एक ही रहे, कोण एक ही रहे। जैसे मान लीजिए साइन और कॉस का, साइन ए बराबर कॉस ए है, हमारा कॉस ए है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो हम सिंपली ये देखेंगे दोनों की ऐसा कौन सा कोण है जिसमें मान समान हो। तो हमारा होता है 45 पर, किस पे? 45 पर, ठीक है। 45 पे दोनों की वैल्यू समान होती है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे? 45। बिल्कुल सरल है।
ऐसा ही हमें इसमें करना है। ऐसी कौन सी वैल्यू जिसपे साइन साइन मतलब साइन वो साइन थीटा की और कॉस थीटा की, मतलब साइन अल्फा की और टेन अल्फा की दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो एक ऐसा निश्चित कोण 45 भी नहीं होता, 90 भी नहीं होता, ना 60 होता, होता है जीरो। दोनों पे जीरो के मान जीरो ही होते हैं, चाहे तो आप उसकी टेबल निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरी टेबल बनाने का तरीका बताऊंगा इजी से इजी, जिससे कि आप एक बार में समझिए और आपको बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है एक छड़ी की लंबाई का उसी छाया के अनुपात 1:√3 है। क्या दे दिया गया? 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब ये चीज क्या दे दी गई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। हमसे पूछ लिया गया एक छड़ी गड़ी हुई है, ठीक है, इसकी परछाई बनी, परछाई इसकी थोड़ी छोटी है। कैसी है? छोटी। ठीक है, अब इसका उन्नयन कोण पूछ लिया गया, ये कोण क्या होगा? ठीक है, तो इसका फाइंड करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। ये हमें दे दिएगा 1/√3। ठीक है, अब ये हमारे लगता किसमें? ये हमारे लगता है 10 में। किसमें लगता है? 10। 1/√3 10 की किस वैल्यू पे आता है? 1/√3 10 की किस वैल्यू पे आता है? तो 10 की 1/√3 ये मान लो थीटा है। ठीक है, 10 थीटा की किस वैल्यू पे आता है? तो वो आता है 30 पर। किस पे आता है? 30 पर। ठीक है, तो वो हमें सिंपली लिख देना। इसमें ऑप्शन 30 है कि नहीं है? तो सबसे पहला है 30, सबसे पहला ये 30, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये सभी गलत। अगर 10 की जगह कॉट होता, मतलब कॉट होता, तो फिर हमारा 45 हो जाता। अगर इसकी जगह, इस अनुपात की जगह अगर हमें 1 दे दिया जाता तो 45 हो जाता। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आखिरी क्वेश्चन हमारा किसका, जो हमारा लेक्चर है, लास्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है एक वृत्त के व्यास के शीर्षों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले इसमें व्रत बोला गया, तो हम एक अच्छा सा प्यारा सा व्रत बना लेंगे। ये व्रत है, डिजाइन पे मत जाना। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है एक और चीज बताएगी, व्यास। तो व्यास क्या होती है? इसके बीच से, केंद्र से निकला हुआ है एक सबसे बड़ी रेखा जो होती है व्रत के अंदर, उसको हम बोलते हैं व्यास। जो व्यास है, अब इसके बोला है शीर्षों से। अब इसके कितने शीर्ष हैं? एक ये शीर्ष है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, अब की बार मैंने कलर बहुत कम चेंज किया। ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है। अब इसके शीर्ष से समांतर, यानी इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? समान। एक हमने ये खींच ली और एक हमने ये खींच ली, इधर तक है। सॉरी, इसको रीज करके मैं फिर से बनाता हूं अच्छे से। ठीक है, ये हमारे इस बिंदु पे है, ये हमने समांतर खींच ली। ठीक है, इन दोनों का अंतर कैसा है? आपस में समान है। ठीक है, समांतर रेखाओं की संख्या होगी, पहली शून्य होगी, ऐसी रेखा ही नहीं खींची जा सकती, रेखा तो खींची है। ठीक है, अब एक होगी, एक तो नहीं है, दो है। कैसी है? दो है। अब दो है तो दो सही है और अनंत बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको और इसी तरीके से और सब्जेक्टों के लेक्चर देखने और समझने हैं बड़ी मजेदार तरीके से, तो कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।